जीवन हीरे जैसा मिला है जीवन मोती जैसा मन दिया है बाबा हमको नया जीवन दिया है बाबा हमको नया जीवन। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। समझ में आया? किसी के कहने से नहीं, तुम्हारा मन स्वीकार करता है तो तुम बाबा बाबा करते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है, जो सारे कल्प में नहीं होगी? बाबा बता रहे हैं, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। लोग तो भगवान को केवल आवाहन करते, कंदराओं में ढूंढते हैं, पर यहाँ बाबा कहते हैं, बाप तुमको खुद, ईश्वर खुद बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल बनाकर साथ ले जाते। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं होगा। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो और राजयोगी भी हो। बेहद के सन्यासी भी हो और राजयोगी भी हो। तो कितना अच्छी बात बाबा ने बताई। अनुभव करते हो बाबा हमको संभालते हैं। क्या बाबा को संभालते हो? हाँ? दो बातें, या तो हम बाबा को संभालते हैं या बाबा हमको संभालते हैं। तो जो कहते हैं हम भगवान को संभालते हैं वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं भगवान हमको संभालते हैं वो हाथ उठाओ। है ना? अगर ईश्वर ना होता इस संसार में तो संसार कैसा होता? कभी विजिट करो। अभी तो ईश्वर है, ईश्वर नाम की शक्ति है, तब भी लोगों ने, किसी ने अपने अल्लाह कह के स्वीकार किया, किसी ने प्रभु कह के किया, किसी ने खुदा कह के, किसी ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने गुरु बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, भटकाया कितना लोगों को। और अगर ईश्वर नाम की चीज ही नहीं होती तो फिर क्या होता?
वो परम शक्ति, वो परम ज्योति, वो परमात्मा, विश्व जगत नियंता, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। वो ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है, हर पल साथ है, उनकी शक्तियों का प्रकाश। तो वंडरफुल चीज ये है कि भगवान किसी शरीरधारी व्यक्ति के साथ नहीं है। वो व्यक्तित्व को लेकर के नहीं चलता है कि हाँ फलाना व्यक्ति भगवान है, वो मेरे साथ चल रहा है। प्रकाश तो कहीं भी जा सकता है, शक्तियां तो कहीं भी जा सकती है। उसको कोई गाड़ी, कोई हवाई जहाज, कोई है ना, कोई साधनों की आवश्यकता नहीं। इसलिए गीत है ना, तुम ही प्रकाश हो, तुम ही ज्योति हो, तुम ही महाशक्ति हो। तो वो परमात्म शक्ति का साथ का अनुभव करना कि कैसे हर पल वो हर घड़ी हमारे साथ रहता है। वो फिल्मी गीत है ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया साथ होगा। वो तो दुनिया वालों ने बनाया, लेकिन तुम अनुभव करो कि तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया साथ साथ होगा। साथ ही साथ तो है, हम पीछे चलते हैं, बाबा हमारे आगे चलता है। दो बाप है हमारे सामने, एक हमारा गाइड है, एक हमारा पीछे क्या बोलते हैं उसको, गार्ड है। ये गाइड है, गार्ड है, पीछे हमारी रखवाली करता है, गिर ना जाए। आगे वो रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलो। ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है, किसकी पाठशाला है ये स्कूल, ये पाठशाला है, किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला है, ये तो है जरूर। आत्मा बिगर शरीर, आत्मा शरीर बिगर तो कुछ भी सुन नहीं सकती है। जब कहा जाता है कि आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए कि आत्मा शरीर बिगर तो कुछ भी समझ नहीं सकती है। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है ये है आत्माओं की पाठशाला। और परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, वो है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई, जो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो ये हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवानोवाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर ठिकानों आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? तुम्हारी इस पाठशाला में तुमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवानवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवानवाच नहीं होता है, वो महाराज जी होते हैं, गुरु जी होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला शिव बाबा है, भगवानवाच। सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ पर भगवानवाच है। ऊंचे से ऊंच भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी तो सब भक्ति ही है। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे किसी की कोई सद्गति नहीं हो सकती है। सर्व का सद्गति दाता तो एक परमपिता परमात्मा है, वही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर के द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानवाच तो होता ही नहीं है। भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है ना जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो ना। सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सवारा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के। वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको बैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यही लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में,
फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाबा कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाबा समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर से बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक थे ना, ये फिर 84 जन्म भोग कर ये बने हैं। अर्थात इनकी आत्मा अब यहाँ पढ़ रही है। किसकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा की आत्मा पढ़ रही है। ब्रह्मा बाबा किसकी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा है। तो अभी ऊपर बाबा ने क्या कहा? तो खाली कृष्ण पढ़ रहा है, लक्ष्मी नहीं पढ़ रही है, राधा नहीं पढ़ रही है। तो बाबा ने ऊपर क्या कहा कि ये लक्ष्मी नारायण है, इन्हीं की आत्मा अब यहाँ पर पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में तो अपार सुख थे, जो कभी बाप को याद करने की वहां दरकार ही नहीं रहती है। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। किसका सिमरन? पेड़ का, पौधे का, पंछी का, जल का, वायु का। किसका सिमरन? ईश्वर का सिमरन। इतने सबका सिमरन करना है, इतने सबका सिमरन नहीं करना है। भक्ति मार्ग में तो कितना सिमरन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। हनुमान जी भी को वही बिठा देते तो गणेश जी को भी वही बिठा देते हैं। किसी किसी के घर में जाओ तो देवताओं की दुकान लगी हुई होती है, तो ना पूरी दुकान लगा के रखी हुई होती है। वे मंदिर को भी बेढंगा बना देते हैं। अरे सुंदर से राधे कृष्ण बैठे, उसमें सब आ गया, श्री लक्ष्मी श्री नारायण में सब आ गया। सुंदर सा एक प्यारा सा बना दो, शिव बाबा को बिठा दो, फिर तो सारा ही सब कुछ आ गया। ज्योति बिंदु परमात्मा को बिठा दो, बाबा का कमरा बना दो सुंदर सा। बाबा कहते जानते कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते। शिव बाबा है ऊंचे थे ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है ना, जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं है। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती है, वहां अपवित्रता की कोई बात नहीं है। तो ये रचयिता बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम ही एक बार आस्तिक बनते हो, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी बहुत क्या है, बहुत ऊंच है, उत्तम है। गाया भी जाता है ना, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है ना। अभी कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग है ना। देखते हो ना अपने ब्राह्मण परिवार को, कल देखा ना इतना बड़ा सुंदर नजारा, कितने बाबा के बच्चे। कहीं दूसरी दुनिया में ढूंढ के लाओ इतने बाबा के बच्चे, मिलेंगे आपको ऐसे? पवित्र आत्माएं मिलेंगी आपको ऐसी, ऐसी शक्तिशाली आत्माएं मिलेंगी? ढूंढ के लाओ। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ही तुम उत्तम पुरुष बनते हो, पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनते हो। कहाँ कहाँ से बाबा उठा उठा करके लेकर के आया, और कहाँ कहाँ से उनको शक्ति भरी, है ना। घर से सब राजकुमार राजकुमारी थे। वंडरफुल खेल तो ये चल रहा है संगम युग पर। पास्ट जीवन में अगर देखें सतयुग में तो हम देवी देवता थे, कलयुग के लास्ट में भी हम कोई साधारण नहीं है। लोगों की नजरों में साधारण है, लेकिन जिस घर में जिस परिवार में पैदा हुए वहां तो राजकुमार राजकुमारी की तरह ही पलते थे, है ना। अभी आप सब जो बैठे हो यहाँ, कौन है ऐसा? मुझे तो अपनी क्लास में एक भी नहीं दिखता है जो कोई साधारण हो। आज की डेट में करोड़पति तो बैठे ही हैं यहाँ, है कि नहीं है? पूरी क्लास करोड़पति है या नहीं? हाथ उठाओ।
करोड़पति की लिस्ट में हो कि नहीं हो? है ना, सारी क्लास करोड़पति, एक एक कोठी तुम्हारी करोड़ की तो करोड़पति की लिस्ट में तो पहले ही हो तुम। बताओ और क्या चाहिए तुमको? और खाने को देखो, काजू पिस्ता बादाम, एक बहन का मैंने चार्ट लिया, तुम क्या खाती पीती हो सारा दिन? एंड बढ़िया खाती पीती हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो फिर बताओ, खाना पीना भी बहुत रॉयल है, चलना फिरना भी बहुत रॉयल है, कपड़े भी बहुत रॉयल है, और क्या चाहिए तुमको? है ना, करोड़पति की लिस्ट में तो हो। तो लास्ट जन्म भी हमारा कौन सा है? राजकुमार और राजकुमारी की तरह से है, हर चीज हमारे पास उपलब्ध है। तो बाबा हमको इस लास्ट युग में भी क्या कर रहे हैं? पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बना रहे हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, ये है दैवी संतान। यहाँ तुम कहते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। ये ज्ञान एक कल्प में एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। न सतयुग में मिलेगा, न द्वापर में, न कलयुग में, न त्रेता में। एक कल्प में एक ही बार आते हैं शिव भगवान, एक कल्प में एक ही बार आते हैं, और एक कल्प में एक ही बार ये ज्ञान मिलता है। यह उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का योग है जिसको दुनिया नहीं जानती है। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। रोज बाबा कहता है देह और देहधारियों से कोई संबंध नहीं रखना है। कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है, हम सो देवता फिर हम सो क्षत्रिय आदि हैं। इस समय तो रावण राज्य है, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं, ना, कोई सोने की लंका थी नहीं। बाबा कहते तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गिलानी कर दी है, अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया है। ऐसे अपकारी पर भी मैं कितना उपकार करता हूँ। तुमने भगवान की इतनी गिलानी की, फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर सारी भूलों को माफ करके, ना, सारी भूलों को माफ करके फिर भी तुम्हारे ऊपर उपकार करता हूँ। बाबा कहते तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के तुम्हें कोई समझा नहीं सकते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो ना। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप आकर हमको संभालते भी है, पढ़ाते भी हैं, और फिर संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर हमको साथ भी ले जाते हैं। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है ना। जितनी बातें में दुनिया में कोई कहता तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, कितना मुश्किल लगता था, और बाबा का बनने के बाद, हाँ, ये देखो हमारी शशि बहन भी सफेद कपड़े में आ गई, सुनील भाई भी सफेद कपड़ों में आ गए। किसने लाया है? अपने आप धीरे धीरे संग का रंग अपने आप चढ़ जाता है, बाबा को कहना नहीं पड़ता है ना। देख देख के बाबा की शक्ति अंदर प्रवेश करती जाती है, खाना भी शुद्ध हो जाता है। कोई चीजें ऐसी वैसी मुंह में जाएगी नहीं, देख के मन करेगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, कभी मन नहीं करेगा। अगर आपकी धारणा पक्की है ना, तो आप सदा बचे रहोगे। जब तक आपके यहाँ पक्का नहीं है ना, तो कुछ भी अंदर जाएगा। यहाँ पक्का है तो कोई चीज कितनी भी रखी हो, मन ही नहीं करेगा उसको टच करने का, है ना। तो बाबा कहते ईश्वरीय परिवार में बाप आकर तुमको संभालते हैं, पढ़ाते भी हैं, गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। कब उसका जादू लग जाता है कुछ मालूम नहीं है। देखो कैसा जादू लगता है, न घर याद आता है, न बार याद आता है, न संसार याद आता है। हम जब लौकिक में थे, छोटे बच्चे थे,
हमें पता नहीं क्या होता था, बस्ता फेंक के ऐसे भागते थे जैसे पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं, ऐसे भागते थे जैसे क्या लेने जा रहे हैं। मुझे याद है एक बार हमारा बुआ जी का लड़का बहुत बीमार हो गया, मैंने बताया था ना उस दिन, बुआ जी का हमारे परिवार से बहुत ज़्यादा था, उनका लड़का बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट था। और उन दिनों में स्कूल का टाइम था 3 साढ़े 3 बजे आना वापस, है ना, तो 3 साढ़े 3 बज गए और मुझे वापस, मैं तो जाती थी शाम को बाबा के घर, हमारा आश्रम भी बहुत दूर था, वहाँ पुराने आश्रम से लेके सतगुरु स्कूल तक का इतना लंबा रास्ता, इससे भी लंबा ही होगा, है ना तेजा, देखा है तेजा ने, पैदल जाना होता था, पैदल आना होता था। तो माता श्री बाहर खड़ी थी, आज आपको आश्रम नहीं जाना है। मैं कहा क्यों नहीं जाना है, बस्ता उसी की गोद में फेंक के और चले गए, पता नहीं क्या मिलता था, फेंक के चले गए, थप्पड़ लगाए, खाया थप्पड़, कोई बात नहीं थप्पड़ मारो तुम जो मारो, जाना है मना जाना है, पता नहीं कौन सी चीज खींच करके ले जाती थी। छुट्टी का दिन का इंतजार करते थे, आप लोग तो छुट्टी का दिन इंतजार करते हो ना, रेस्ट करेंगे, और हमारा छुट्टी का दिन सैटरडे आवे तो शाम को हम आश्रम पहुंच जाते थे, रात को हमने आश्रम पे ही रहना, कितने सालों से आश्रम रहना शुरू कर दिया था। कोई भी छुट्टियां आ जाएंगी, सारी 3 कुमारियां थी, अब तीनों ने आश्रम पे ही रात को रहना है आकर के। आजकल की कुमारियां तो हाथ लगा के राजी नहीं, सुना, पता नहीं कौन सा जादू भगवान ने चढ़ाया, घर अच्छा ही नहीं लगता था। छोटे बच्चे को क्या पता चलता है बाजार की चीजें, लेकिन मजाल है कोई बाजार की चीजें टच किया हो, और आज तक कोई मन किया हो कि हाँ इतनी सुंदर सुंदर चीजें चलो उठा के लो के, कौन कह रहा है कि नहीं खाओ, किसी ने कहा हुआ है कि नहीं खाना है, खा लो, बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन कभी नहीं अंदर है, आज तक भी धारणा कितनी पक्की। तो बाबा कहते हैं सिर्फ परमात्मा को जादूगर कहा जाता है, नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना, स्वर्ग से नर्क में 84 जन्म, फिर नर्क से स्वर्ग में सेकंड बनता है, सेकंड में बनता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया, और कोई मनुष्य नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक है, सतगुरु तो एक ही है, कहते हैं सतगुरु अकाल। परमपिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर है ना, निर्विकारी कोई है नहीं है, सब विकार से जन्म लेते हैं, अपनी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ सब राजाई के लिए पढ़ते हो, राजयोगी हो ना, बेहद के सन्यासी हो, वह हठयोगी है हद के सन्यासी, बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे भी कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत, वहाँ हर घड़ी शरीर को छोड़ते और लेते नहीं है, काल बार बार नहीं खाता है वहाँ पर कोई आकर के, आयु पूरी करते, ये नहीं आज जन्मे और कल मर गए, फिर 9 महीने जेल काटो, फिर जन्मे फिर मर गए, फिर 9 महीने जेल काटो, ये नहीं होता है सतयुग में। बाबा कहते हैं बाप आकर सबकी सदगति कर सुखी बनाते हैं, मुझे ही सतगुरु अकाल मूरत कहते हैं। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते लेते नहीं है, काल नहीं खाता, तुम्हारी भी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परंतु पतित पावन बनते निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाबा समझाते हैं, रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बेहद का बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अभी तो हीरे जैसा बन रहे हो ना। बाबा ने हम सो हम का मंत्र समझाया है, वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है, बाप तुमको समझाते हैं। हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र ब्राह्मण। बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा जन्म तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हारा है। ये तुम्हारा क्या है? जहाँ तुम बैठे हो ये क्या है तुम्हारा? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और क्या है? यूनिवर्सिटी है। और क्या है? ये तुम्हारा ईश्वरीय घर है। कौन कौन समझते ये हमारा घर है? समझदार तो है हमारी शाबाश की क्लास। अगले प्रश्न का दिमाग में घूम जाता है, अगला प्रश्न या अगला प्रश्न क्या होगा। समझदार तो बहुत है? बाबा कहते हैं ये तुम्हारा ईश्वरीय घर है,
पिता के पास बैठे हो, सब भाई बहन हैं, बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं, बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं, है ना। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात तो तब आती है जब ये माया भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें बहुत धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है, बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है ना, ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया, इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते में गिरा हुआ हूँ। मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है, माया ने एक बार हराया फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी, माया क्या क्या नहीं कराएगी, है ना। पता थोड़ी लगता है कब वो झूठ बुलवा देती है। बात मत पूछो, गंदा बना देती है, बिल्कुल बनते बनते फिर छींची बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर वो कराने वाला तो एक बेहद का बाप ही है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने बाबा के ढेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं तो उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते हैं, ये तो एक रस सभी को पढ़ाते हैं, वह हुआ टीचर। टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना, ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग अलग कराते नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, भले ऐसे पैसे भी लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो बाबा कहते तुमसे पैसे आदि लेने की कोई बात ही नहीं, ऐसे कोई पढ़ते नहीं है। इनकी तो बात ही एक ही है, एक ही महामंत्र देते हैं सबको, कौन सा? मन मनाभव। याद से क्या होता है ये तो तुम बच्चे ही समझते हो, बाप तो है ही पतित पावन, जानते हो ना, क्या जानते हो? उनको याद करने से ही हम पतित से पावन बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है। दिखती है आंखों से, दिखती है सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है। तो उनमें दिखता है विनाश सामने, दिखता है। जी सड़क पे जाते हैं ना, सामने को निकल रही हो, लगता है बस गए है ना, शरीरों में ताकत नहीं है तो लगता है कि अभी गिर ना जाए। मैं तो भीड़ में बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो सकती, नहीं जाना मंजूर है, नहीं खड़े रहना मंजूर है, नहीं जा सकते, नहीं स्टेमिना इतना नहीं है, समय के साथ कम होता है चला जाता है, विनाश सामने खड़ा है। इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। ये बात भी किसी के अंदर चली जाए ना, हो सौभाग्य है।
अंत काल में सिर्फ एक बाबा की याद रही। मैं सोचती हूँ कई बार, नहीं क्यों, कई बार सोचती हूँ एकांत में बैठ के, सारी उम्र इंसान कितना दम 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 करता रहता है, लास्ट मोमेंट तक उसको पता भी है, फिर भी चक्कर में पड़ा हुआ है, फिर भी चक्करों में पड़ा हुआ है। पता है कि हमारा अंत घड़ी नजदीक है, विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना को काल नगारा बच गया फिर परम नाम जाके बोलो, नहीं ये भी मैंने करना था, वो भी करना था, ये भी मैंने सोच रखा था, उसको भी सोच रखा था। पुराने जमाने में तो लोग इतने अच्छे थे, पंडित पंडित सब शुद्ध सादगी वाले थे, तो उनको बिठाते थे, बुलाते थे, मतलब खजाना मिल नहीं रहा, कहाँ रखा है तो वो बता के भी चले जाते थे। आजकल तो बताने वाला भी कोई नहीं, पहले से ही सब कुछ पता होता है घर वालों को कि हमारे माँ बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एफडियां बना के रखी है, कितना बैंक में अकाउंट है, कितनी जमीन है, कितने जायदाद, सब कुछ पता होता है पहले से, है ना। बाबा कहते हैं ये अंत का समय, अंत के समय सिर्फ एक बेहद के बाप की याद रहे, बस श्याम से सुंदर, पति से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का, सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। क्या कह रहे बाबा, स्वयं को क्या करना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। समय को भी तो वरदान होता है ना। देखो आप सुबह अमृत वेले 4 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय है ना, उस समय में कहना थोड़ी पड़ता है, अपने आप फ्रेशनेस आ जाती है। और जैसे ही शाम को 6 बजते हैं 8 बजते हैं तो शरीर में सुस्ती आना शुरू हो जाती है। तो समय का प्रभाव तो प्रभावित करता है ना बॉडी को, तो आत्मा को भी प्रभावित करता है। अभी कौड़ी से हीरा बनने का समय है, तो समय का लाभ उठा लो, है ना। वरदान, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव, पद्मा पदम पति भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। ज्ञान धन के द्वारा, ज्ञान धन के द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। ज्ञान, जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है, और जहां राजा है वहां सब पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदमपति बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ये ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का भी राजा बना देती है। स्लोगन, बहुत सुंदर स्लोगन है। कल्प कल का विजयी हूं, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, आज 1 अप्रैल है ना, नया महीना शुरू होता है और बाबा के अव्यक्त इशारे, संस्कार मिलन की रास कर, संस्कार मिलन की रास कर। तो आज का अव्यक्त इशारा, बाप दादा समय की समीपता प्रमाण
अभी संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। ओके, ओम शांति।